Hello everyone, good morning to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनके मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम जो है इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो ग्रुप में मिल जाएगी। सेकेंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो उसका भी सोल्यूशन आपको ग्रुप में मिल जाएगा। और जो मैं पर डे क्विजेस कराता हूँ उसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। As guns fall silent along Pakistan borders, bunkers turn into kitchen, store room. As guns जो होती हैं, guns मीन्स जो बंदूकें हैं, fall silent मीन्स मतलब शांत हो गई, मतलब चलना बंद हो गई। ठीक, fall silent मीन्स शांत हो गई, मतलब चलना बंद हो गई। along पाकिस्तान बॉर्डर, पाकिस्तान बॉर्डर पर, पी ए क्या मतलब होता है पाकिस्तान। ठीक, तो पाकिस्तान बॉर्डर पर जब बंदूकें चलना शांत हुई। बंकर्स क्या होते हैं? ठीक, बंकर्स जो हैं इस तरीके से ज़मीन जैसे है, ज़मीन के अंदर खोद करके कमरानुमा, जैसे कमरा टाइप होता है इस तरीके से बनाया जाता है, ताकि जो गोलाबारी हो वो उस पर कोई, मतलब जो बंकर के अंदर होगा वो सुरक्षित रहेगा, क्योंकि बंकर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है सेलिंग का या बॉम्बिंग का। ठीक, तो बंकर जो है वो ज़मीन के अंदर खोद के बनाए जाते हैं। जिन लोगों को बंकर नहीं पता है वो एलओसी मूवी देख लें। ठीक, एलओसी मूवी में बंकर्स दिखाए गए हैं, या कोई भी इंडियन आर्मी पर बेस्ड जो मूवी होगी उसमें लगभग में बंकर्स दिखाए गए हैं। जो पहले की मूवी है 1991 की मूवीज़ हैं उसमें बंकर आसानी से दिखाए गए हैं कि बंकर्स क्या होते हैं। बंकर्स बंकर्स टर्न इनटू किचन, जो बंकर्स हैं वो बदल गए हैं। टर्न इनटू का मतलब होता है टू चेंज। बंकर्स का बंकर्स जो है वो चेंज हो गए हैं, बदल गए हैं, किचन में चेंज हो गए हैं, स्टोर रूम में चेंज हो गए। स्टोर मीन्स भंडारण इसे बोलते हैं। ठीक, स्टोर रूम को बोलते हैं भंडारण। ठीक, जहाँ पर खाद्यान्न जो होते हैं जैसे गेहूँ चावल आटा वो स्टोर किया जाता है उसे बोलते हैं स्टोर रूम, और हिंदी में बोलते हैं भंडारण। और किचन तो आप जानते ही हैं। तो ऐश जो है यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में यूज किया जा रहा है। ठीक, क्योंकि कामा लगा के यहाँ पर बंकर्स से दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हुआ है। तो गन्स फॉल साइलेंट अलोंग पाकिस्तान बॉर्डर, ये हमारा एक सेंटेंस हो गया। ठीक, तो जो बंदूकें हैं वो पाकिस्तान बॉर्डर पर शांत हुई हैं, मतलब चलना बंद हुई हैं, इसलिए ऐश के दो मीनिंग होते हैं। ठीक, ऐस के दो मीनिंग होते हैं। पहला मीनिंग होता है इसका कंजंक्शन, जब कंजंक्शन होता है तब इसके दो मीनिंग होते हैं। पहले मीनिंग होती है इसलिए, इसलिए, और दूसरी मीनिंग होती है क्योंकि। ठीक, और जब एस प्रीपोजिशन होता है तब इसकी मीनिंग होती है के रूप में। ठीक, के रूप में। तो नोट डाउन कर लीजिए कि एस जो है प्रीपोजिशन और कंजंक्शन दो टाइप से यूज किया जाता है। यहाँ पर जो है एस जो है वो कंजंक्शन के रूप में यूज किया गया है। कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन दो वाक्यों को या दो शब्दों को ऐड करता है। यहाँ पर दो सेंटेंसेस को ऐड करता है। एस जो है यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में यूज किया जाएगा यहाँ पर। ठीक, सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट है। गन्स, गन्स हमारा प्लूरल नाउन है, इसके लिए जो वर्ब आई हुई है वो प्लूरल फॉर्म में यूज की गई है। गन्स फॉल साइलेंट, गन्स जो हैं वो चलना शांत मतलब बंद हुई हैं। अलोंग जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन है। अलोंग जो है प्रीपोजिशन होता है, इसका होता है पर। पाकिस्तान बॉर्डर ये कंपाउंड नाउन है। पाकिस्तान बॉर्डर पर जो है बंदूकें जो है शांत हुई हैं, इसीलिए। ठीक, एस का यहाँ पर मीनिंग है इसीलिए। एस की जो हेडिंग में मीनिंग है इसका मतलब इसीलिए, मतलब जो बंदूकें हैं वो चलना बंद हुई हैं, इसीलिए जो है बंकर्स, जो बंकर्स है ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। बंकर्स टर्न इनटू जो है ये एक फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है चेंज इनटू, टू चेंज मतलब किसी चीज़ में बदल जाना। इसीलिए जो है बंकर्स बदल गए हैं किचन और स्टोर रूम में। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। क्योंकि बंदूकें हैं वो बॉर्डर पर शांत हुई हैं, इसीलिए जो है बंकर्स जो है वो बदल गए हैं किसमें? स्टोर रूम में और किचन में। बिर्रो बिरो देवी 40, जो बिरो देवी हैं वो 40 साल की हैं। स्टेकली सोस अ बंकर, उत्साहपूर्वक। स्टेकली मीन्स होता है उत्साहपूर्वक, उत्साहपूर्वक। ठीक, बिर्रो देवी 40, बिर्रो देवी जो है वो 40 साल की हैं। स्टेकली सोस अ बंकर, उन्होंने उत्साहपूर्वक एक बंकर को दिखाया। सोस मीन्स दिखाना। सोच जो है यहाँ पर मेन वर्ब है बिर्रो देवी के लिए। तो बिर्रो देवी जो हैं, ठीक, बिर्रो देवी वो 40 साल की हैं और उन्होंने उत्साहपूर्वक एक बंकर को दिखाया। अब बंकर की विशेषता बताई गई है। ठीक, बिल्ड, बिल्ड की थर्ड फॉर्म बी
UILD। बिल्ड जो होती है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और बिल्ड की थर्ड फॉर्म लिखी गई है, मतलब कि यहाँ पर बिल्ड जो है ये पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव लिखा गया है, PPA, मतलब कि पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव लिखा गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है एज अ पास्ट पार्टिसिपल के सॉरी पास्ट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव के रूप में भी यूज की जाती है। तो बिल्ड जो है ये बंकर के लिए पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। बिल्ट बिल्ट मीन्स बनाया गया था। नेक्स्ट टू हर वन रूम हाउस, जो बिर्रो देवी हैं उनका जो वन रूम हाउस है, मतलब उनके घर में जो है सिर्फ एक ही कमरा है, उसके बगल में इन हर विलेज, उनके गांव में जो बंकर है वो उनके गांव में बनाया गया था। और उनका जो वन रूम हाउस है, मतलब एक घर का जो कमरा है, मतलब एक रूम वाला घर जो है उसके बगल में बनाया गया था। यहाँ पर नेक्स्ट टू का मतलब होता है बगल में, लिख लीजिए। नेक्स्ट टू का मतलब होता है बगल में। और नेक्स्ट टू के सिनोनिम लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। क्लोज टू, नेक्स्ट टू का सिनोनिम होता है क्लोज टू। दूसरा सिनोनिम होता है बिसाइड, ठीक, दूसरा सिनोनिम होता है बिसाइड। तीसरा सिनोनिम होता है एडजेसेंट, एडजेसेंट मीन्स बगल में, ठीक। तो इसके सिनोनिम लिख लीजिएगा। नेक्स्ट टू जो है पूरा बिल्ड जो बनाया गया था, नेक्स्ट टू मीन्स होता है बगल में, किसके, हर वन रूम हाउस। हर जो है ये बिर्रो देवी के लिए आया हुआ पॉजिटिव एडजेक्टिव, जो बिर्रो देवी का एक रूम का घर था उसके बगल में, इन हर विलेज, उनके गांव में। तो नेक्स्ट टू का मतलब होता है बगल में, नोट डाउन कर लीजिएगा। ओवर लुकिंग द पाकिस्तान बॉर्डर इन जम्मूस कठुआ, जो ये बनाया गया था बंकर ओवर लुकिंग, अनदेखा करके, पाकिस्तान बॉर्डर को इन जम्मूस कठुआ, जम्मू का जो कठुआ है उसके पास में, मतलब उसके कोने में बनाया गया था। जो जम्मू का कठुआ है वहीं पर ये जो है गांव है, वहीं पर गांव पर, मतलब पाकिस्तान के बॉर्डर के पास में ये गांव है, और वहीं पर जो है पाकिस्तान बॉर्डर को क्या कहते हैं अनदेखा करते हुए जो है ये गांव बसाया गया, वहीं पर जो है एक बंकर बनाया गया। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब जो ये यहाँ से ओवर लुकिंग से लेकर के कठुआ तक पड़ी है, ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, ठीक। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक। तो बिर्रो देवी हमारा सब्जेक्ट है। बिर्रो देवी की उम्र जो है वो 40 साल है, नाउन है। स्टैटिकली जो है, ठीक, स्टैटिकली जो है ये यहाँ पर एडवर्ब है। कुछ वर्ड जो है इनका प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, मिर्चा खाना पड़ेगा हमें लग रहा है। स्टैटिकली जो है ये एडवर्ब है। सोच जो है यहाँ पर बिर्रो देवी के लिए मेन वर्ब है। आर्टिकल ए जो है वो बंकर के लिए आया हुआ है। बिल्ट जो है वो पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। नेक्स्ट टू जो है प्रीपोजिशन होता है। बहुत से लोग जो हैं नेक्स्ट टू का जो सिनोनिम होता है बिसाइड, बिसाइड में होता है बगल में, ठीक। और कंफ्यूज होते हैं बिसाइड्स में। बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, इसकी भी मीनिंग लिख लीजिए वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। बिसाइड्स में होता है के अतिरिक्त, और बिसाइड में होता है बगल में। ये दोनों मीनिंग्स जो हैं साथ साथ लिख लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। बगल में, ठीक। तो बिसाइड मीन्स बगल में, और बिसाइड्स का मतलब होता है जिसमें यस लगा होता है उसका होता है के अतिरिक्त। तो नेक्स्ट टू प्रीपोजिशन हो गया। हर पॉजिटिव एडजेक्टिव है। वन रूम हाउस कंपाउंड नाउन है, इन प्रीपोजिशन है। हर यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव है। विलेज पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, और ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन पड़ी है। ओवर लुकिंग यहाँ पर एडजेक्टिव है। द आर्टिकल है। पाकिस्तान बॉर्डर कंपाउंड नाउन है, इन प्रीपोजिशन है। जम्मू कठुआ जो है कंपाउंड नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। कंस्ट्रक्टेड, कंस्ट्रक्टेड मीन्स बनाया गया था। कंस्ट्रक्ट का सिनोनिम हो जाएगा बिल्ट। कंस्ट्रक्ट का सिनोनिम हो जाएगा बिल्ट, जो कि कंस्ट्रक्टेड जो है ये भी एडजेक्टिव के रूप में, इसीलिए यहाँ पर बिल्ड भी, बिल्ड की थर्ड फॉर्म लिखी गई है। कंस्ट्रक्टेड इन 2022, ठीक। तो 2022 में, 2022 में बनाया गया था, मतलब 2022 में इसे बनाया गया था। सी यूजेज, सी जो है बिर्रो देवी के लिए प्रोनाउन आ रहा है। बिर्रो देवी जो है यूज कर रही हैं द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मीन्स जो बंकर है उसको, मीन टू प्रोटेक्ट द फैमिली फ्रॉम क्रॉस बॉर्डर फायरिंग। जो कंस्ट्रक्टेड जो वर्ब आ रही है ये आ रही है तुम्हारे बंकर के लिए। कंस्ट्रक्टेड मीन्स बनाया गया था इन 2022, मतलब 2022 में, जो बंकर है 2022 में बनाया गया था। सी यूजेज, वह यूज करती थी द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मतलब बंकर को, मीन टू प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट मीन्स सुरक्षित करने के लिए, प्रोटेक्ट मीन्स होता है सुरक्षा करने के लिए, द फैमिली परिवार को सुरक्षा करने के लिए जो है बंकर का यूज करती थी। फ्रॉम क्रॉस बॉर्डर फायरिंग, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग से मतलब इस साइड से इंडिया से फायरिंग हो रही है, उधर जो है पाकिस्तान फायरिंग कर रहा है, इसे बोलते हैं क्रॉस बॉर्डर फायरिंग। तो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग से बचने के लिए जो है वो जो है इस बंकर को यूज करती थी। एज फ्रॉम क्रॉस बॉर्डर फायरिंग, मतलब जो इसका मतलब था, जो इसका उद्देश्य था, मीन मतलब जो स्ट्रक्चर का मीन मतलब उद्देश्य था या मतलब था, टू प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट मीन्स बचाने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, द फैमिली, फैमिली को, फ्रॉम क्रॉस बॉर्डर फायरिंग, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग से। एज अ किचन एंड अ स्टोर रूम दीज डेज, अब देखिए स्ट्रक्चर के बाद जो है ये यहाँ पर लिखा जाना चाहिए था सी यूजेज द स्ट्रक्चर, वह स्ट्रक्चर का या बंकर का यूज करती है एज अ किचन, किचन के रूप में, एंड अ स्टोर रूम और एक भंडारण के रूप में, दीज डेज आजकल। जो ये बंकर है जो कि बनाया गया था 2022 में, वो उसका यूज जो मतलब कि करती अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के माध्यम के रूप में, मीन मतलब
मीन का मतलब माध्यम के रूप में, लेकिन अब क्या वो यूज कर रही है एज अ किचन, किचन के रूप में, और स्टोर रूम के रूप, मतलब स्टोर रूम के रूप में, दीज डेज, आज कल। अब यहाँ पर एज जो है वो प्रीपोजिशन है, एज जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन है, क्योंकि इसके आगे ना एक कोई सब्जेक्ट है ना ही कोई एक मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आई हुई है, इसीलिए यहाँ पर एज जो है वो प्रीपोजिशन है। ठीक, तो कंस्ट्रक्टेड इन 2020, यहाँ पर जो है पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, इस तरीके से सेंटेंस को लिखा जा सकता है। ये जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, सी प्रोनाउन है, यूजेज यहाँ पर मेन वर्ब है। ठीक, सी के लिए द आर्टिकल है, स्ट्रक्चर मतलब बनकर, स्ट्रक्चर की विशेषता बताई गई, स्ट्रक्चर को यूज किया जाता टू प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट में सुरक्षित करने के लिए। द फैमिली, द यहाँ पर आर्टिकल है, फैमिली नाउन है, फ्रॉम प्रीपोजिशन है, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग जो है कंपाउंड नाउन है। ठीक, तो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग से बचने के लिए मतलब कि अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए वो उसका यूज करती है, लेकिन इस समय जो यूज कर रही है दीज डेज मीन्स आजकल जो है, ठीक, एज अ किचन, किचन के रूप में और एक स्टोर रूम के रूप में उस स्ट्रक्चर का या उस बंकर का यूज कर रही हैं बिर्रो देवी। फॉर द पास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 सालों से, फॉर द पास्ट, पास्ट मीन्स पिछले, ठीक, फॉर द पास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 सालों से, हर विलेज हैज नॉट सीन एनी सेलिंग फ्रॉम पाकिस्तान, हर विलेज जो उनका गांव है, ठीक, जो बिर्रो देवी का गांव है, हैज नॉट सीन एनी सेलिंग मतलब वहां पर कोई भी गोलाबारी नहीं हुई है, फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान से। ठीक, तो पाकिस्तान से जो है कोई भी गोलाबारी नहीं की गई है पिछले 3 सालों से। अब यहाँ पर देखिए एक स्ट्रक्चर लिखा गया है हर विलेज हैज नॉट सीन एनी सेलिंग, ठीक, ये टाइम दिया गया है फॉर द पास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 सालों से, ये जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है कामा लगा के, पिछले 3 सालों से। हर जो है यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव है, विलेज जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, हैज लगा हुआ है, हैज के बाद नॉट लगा हुआ है, सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव लिखा गया है। सीन, सीन जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है, सी सा सीन, सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सा सी सा सीन, सीन जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो हैज नॉट सीन एनी, एनी जो है एज अ एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जा रहा है, एनी एडवर्ब भी होता है। सेलिंग जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, फ्रॉम प्रीपोजिशन है, पाकिस्तान नाउन है। तो पिछले 3 सालों से जो है उनका गांव जो है उसमें पाकिस्तान के साइड से कोई भी बॉम्बिंग या सेलिंग नहीं की गई है, मतलब उनका गांव जो है मतलब सेलिंग नहीं देखा है या उन लोगों ने नहीं देखा है। टिल 3 ईयर्स एगो, टिल मीन्स तक, 3 साल पहले तक, दियर वाज अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी मतलब होता है अनिश्चितता, अनिश्चितता, ठीक, अनिश्चितता मीन्स जिसकी कोई गारंटी ना हो, समझ लीजिए। ठीक, टिल 3 ईयर्स एगो, 3 साल के पहले तक, दियर वाज अनसर्टेनिटी अनिश्चितता होती थी, द फायरिंग वुड स्टार्ट पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन, जो फायरिंग होती थी, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग जो होती थी, वुड स्टार्ट वो शुरू होती थी, इसकी कमज़ोर संभावना है, पर्टिकुलरली विशेष रूप से, ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन, जब फसल की कटाई होती थी, हार्वेस्ट सीजन में जब फसल की कटाई होती थी उसी दौरान, पर्टिकुलरली मीन्स विशेष रूप से, पर्टिकुलरली मतलब होता है विशेष रूप से, जब हार्वेस्ट सीजन होती थी ना, फसल की कटाई होती थी, उसी दौरान जो है वो फायरिंग होती थी। 3 साल पहले से, मतलब 3 साल पहले की अगर बात करें, ठीक, 3 साल से तो बॉम्बिंग हुई नहीं, लेकिन 3 साल के पहले की अगर बात करें, ठीक, तो क्या होती थी, जब हार्वेस्ट सीजन होता था, जब फसल की कटाई होती थी, उसी दौरान जो है फसल मतलब कि फायरिंग होती थी। तो यहाँ पर देखिए टिल 3 ईयर्स एगो, ये जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है। देयर जो है यहाँ पर हाइपोथेटिकल सब्जेक्ट है, देयर के बाद जो पहला नाउन यूज होता है उसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यूज की जाती है, इसीलिए यहाँ पर अनसर्टेनिटी लिखा गया है। अनसर्टेनिटी मीन्स होता है अनिश्चितता, और अनिश्चितता जो है सिंगुलर नाउन है, इसीलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आई है। देयर वाज अनसर्टेनिटी मतलब 3 साल पहले की अगर बात करें तो अनिश्चितता होती थी। द फायरिंग ये हमारा सब्जेक्ट है, उड यहाँ पर मॉडल वर्ब आई हुई है, उड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। तो स्टार्ट जो है यहाँ पर, स्टार्ट जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है, फायरिंग जो है स्टार्ट होती थी, ऐसी संभावना थी। पर्टिकुलरली, पर्टिकुलरली जो है ये एडवर्ब है, ठीक, पर्टिकुलर एडजेक्टिव होता है, पर्टिकुलर जो है ये एडजेक्टिव होता है, पर्टिकुलर एडजेक्टिव होता है, ठीक, इसमें जब हम एल वाई ऐड कर देते हैं तब ये बन जाता है एडवर्ब। तो स्टार्ट जो है वर्ब है, पर्टिकुलरली जो है एडवर्ब है, ड्यूरिंग जो है प्रीपोजिशन है, ड्यूरिंग मीन्स के दौरान, द हार्वेस्ट सीजन, हार्वेस्ट सीजन के दौरान जो है विशेष रूप से फायरिंग होती थी, ऐसा जो है बता रहे हैं बिरो देवी। वी हैड टू स्पेंड नाइट्स इन स्कूल, वी माने हम सबको, मतलब जो गांव है उन लोगों को, गांव के जो लोगों हैं उनके लिए भी आया हुआ है। वी हैड टू स्पेंड नाइट्स इन स्कूल, हमें जो है रातें स्कूल में काटनी पड़ती थी या गुजारनी पड़ती थी, ठीक, वी हैड टू स्पेंड गुजारनी पड़ती थी, नाइट्स रातें, इन स्कूल स्कूल में, तो हमें जो रातें हैं वो स्कूल में काटनी होती थी या गुजारनी होती थी। स्पेंड मीन्स खर्चा ही नहीं, मतलब गुजारना भी होता है। तो वी जो है गाँव के लोगों के लिए आ रहा है, मतलब बिरोध बता रही हैं अपने गांव के लोगों के बारे में कि वी हैड टू स्पेंड, देखिए हैड
टू मतलब कि बाध्यता दिखा रहा है। इनर बाध्यता जब होती है कि आंतरिक बाध्यता उसे कहते हैं, हैड टू से रिप्रेजेंट करते हैं। वी हैड टू हमें काटना होता था, गुजारना होता था। स्पेंड मीन्स काटना या गुजारना। नाइट्स नाइट्स मीन्स रातें। इन स्कूल मतलब एक से अधिक रातों तक जो है मतलब रातें जो हैं दिनों रात स्कूल के अंदर ही रहना होता था जब बॉम्बिंग होती थी या फायरिंग होती थी। तो वी हैड टू स्पेंड नाइट्स इन स्कूल, हमें रातें जो हैं वो स्कूल में काटनी होती थी। और चिल्ड्रेन मिस्ड स्कूल, अब जब बच्चे मतलब स्कूल में पूरा गांव रह रहा है, ठीक, तो क्या है, आवर चिल्ड्रेन जो हमारे बच्चे होते थे, बच्चे होते हैं, मिस्ड स्कूल वो स्कूल को मिस करते थे। मिस मतलब स्कूल छूट जाता था उनका, जब स्कूल में सब ग्रामीण ही रह रहे हैं तो वहाँ पर पढ़ाई कहाँ से होगी। तो आवर चिल्ड्रेन बॉम्बिंग हो रही तब भी पढ़ाई कहाँ होगी। तो आवर चिल्ड्रेन जो हमारे बच्चे हैं वो इस वजह से जो है स्कूल मिस कर देते थे या छोड़ देते थे। द बंकर्स कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड इन 2021, जो बंकर का कंस्ट्रक्शन है, देखिए एक वर्ब होती है कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट जो है वो वर्ब होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, इसी से बनता है पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव। जब इसमें हम ईडी ऐड कर देते हैं, कंस्ट्रक्टेड होता है तो पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लिखा गया है तो कंस्ट्रक्शन लिखा गया मतलब नाउन है। तब बंकर्स कंस्ट्रक्शन, जो बंकर का कंस्ट्रक्शन है, बंकर बनाने का जो काम है, स्टार्टेड वो शुरू हुआ था, स्टार्ट मीन्स बिगिन हुआ था, इन 2021 2021 में। और एंड यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है। द बंकर्स कंस्ट्रक्शन जो है सब्जेक्ट है, कंस्ट्रक्शन के जो मेन वर्ब है वो स्टार्टेड है, इन प्रीपोजिशन है, 2021 जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, एंड जो है यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है। इट वाज, कंस्ट्रक्शन जो है 2021 में शुरू हुआ था। इट वाज कंप्लीटेड मतलब कि जो बंकर है वो बनकर तैयार हो गया था। इट वाज कंप्लीटेड या बनकर तैयार हो गया था इन 2022 2022 में। सेड मिसेस देवी, ऐसा जो है बिरलो देवी ने कहा है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। इन फरवरी 2021 फरवरी 2021 में, आफ्टर इंडिया एंड पाकिस्तान एग्रीड, आफ्टर मैंने के बाद में, इंडिया और पाकिस्तान जो है वो सहमत हो गए थे फॉर री ऑब्जर्वेंस ऑफ द 2003 सीज फायर एग्रीमेंट, जो 2003 में जो सीज फायर एग्रीमेंट दोनों देशों के द्वारा मतलब कि साइन किया गया था, उसको री ऑब्जर्व करने मतलब उस पर पुनः विचार करने के लिए, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग एंड सेलिंग के लिए। वन सेकेंड, इन फरवरी 2021 2021 में, आफ्टर मीन्स के बाद में, इंडिया एंड पाकिस्तान भारत और पाकिस्तान एग्रीड जो है ये पाकिस्तान और इंडिया के लिए बलवा रही है, तो दोनों देश जो है सहमत हो गए थे फॉर री ऑब्जर्वेंस की पुनः विचार करेंगे ऑफ द 2003 सीज फायर एग्रीमेंट, जो 2003 में दोनों देशों के बीच में सीज फायर एग्रीमेंट साइन किया गया था। ठीक, तो पाकिस्तान जो और इंडिया जो है दोनों सहमत हो गए थे कि जो 2003 में सीज फायर एग्रीमेंट साइन किया गया था उस पर पुनः विचार करना मतलब उस पर सहमत हो गए थे कि अब हम जो है गोलाबारी नहीं करेंगे। सेंटेंस यहाँ पर कामा लगा है, कामा लगा के फिर से सेंटेंस दूसरा लिखा गया है। क्रॉस बॉर्डर फायरिंग एंड सेलिंग, जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती थी मतलब एक इधर से इंडिया करता था उधर से पाकिस्तान करता था, जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती थी और सेलिंग होती थी, हैव रिड्यूस्ड वो जो है कम हो गई थी, ड्रास्टिकली मीन्स बहुत अधिक, अत्यधिक जो है मतलब क्रॉस बॉर्डर फायरिंग और सेलिंग जो है रिड्यूस मीन्स कम हो गई थी, ड्रास्टिकली बहुत तेजी से, अलॉन्ग द बॉर्डर पर। तो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग एंड यहाँ पर कंजंक्शन है सेलिंग, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग और सेलिंग जो है ये नाउन है, प्लूरल नाउन है, इसीलिए हैव जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आई हुई है। ठीक, तो आफ्टर जो है एज अ कंजंक्शन के रूप में यहाँ पर यूज हुआ है, यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए जो है यहाँ पर आफ्टर माने के बाद में, जब एग्रीमेंट पर दोनों देश हैं जो री ऑब्जर्वेंस करने लगे मतलब उस पर पुनः विचार करने लगे, उसके बाद जो है क्रॉस बॉर्डर फायरिंग और सेलिंग जो है उसमें बहुत तेजी से कमी आई थी। तो यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर सेलिंग और क्रॉस बॉर्डर फायरिंग और सेलिंग जो है सब्जेक्ट है, हैव यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, रिड्यूस यहाँ पर मेन वर्ब है, ड्रास्टिकली जो हेडवर्ब है, अलॉन्ग प्रीपोजिशन द बॉर्डर जो है नाउन है। ठीक, एट द विलेज गांव में, छोटे स्थानों के लिए एट प्रीपोजिशन यूज किया जाता है, बड़े स्थानों के लिए इन प्रीपोजिशन यूज किया जाता है। एट द विलेज गांव में, डोमी क्या नाम है, डोमिनेटेड बाय द शेड्यूल कास्ट, जो गांव हैं उसमें शेड्यूल्ड कास्ट जो होती है मतलब एससी कैटेगरी जो लोग हैं एट द विलेज गांव में, डोमिनेटेड बाई मतलब उस गांव में जो हैं, जिस गांव बिरलो देवी हैं तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा कम्युनिटी जो है वो शेड्यूल्ड कास्ट की है मतलब एससी कम्युनिटी के लोग हैं। द एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ इंश्योर्ड, जो प्रशासन है उसने सुनिश्चित किया है, इंश्योर्ड मीन्स सुनिश्चित किया है, दैट की दियर इज अ सैचुरेशन ऑफ सोशल स्कीम्स, जो ये गाँव है यहाँ पर जो सामाजिक स्कीम्स हैं, जो मतलब कि गाँव के लिए स्कीम्स लागू किए जाते हैं उसका सैचुरेशन हो मतलब कि वो अधिकांशता जो स्कीम्स हैं सरकार की वो सभी वहाँ पर हैं। सच एस जैसे कि द प्रधानमंत्री आवास योजना, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, ये स्कीम भी वहाँ पर लागू की गई है। तो प्रशासन जो है ये सुनिश्चित कर रहा है कि वहाँ पर शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं, ठीक, तो वहाँ पर जो सोशल स्कीम्स हैं सरकार की जो स्कीम्स हैं उनको सैचुरेशन है मतलब सारी की सारी स्कीम्स वहाँ पर इंप्लीमेंट की जाएँ, ऐसा जो है प्रशासन इंश्योर कर रहा है। किरण देवी 29, किरण देवी जो है वो 29 साल की हैं। अनदर रेसिडेंट, ये दूसरी निवासी हैं, रेसिडेंट मीन्स निवासी हैं।
किरण देवी के लिए वर्ब आ रही है वो सेड आ रही है। किरण देवी सेड, किरण देवी ने कहा द लास्ट टाइम द विलेज वाज सेल्ड। लास्ट टाइम मीन्स पिछली बार, लास्ट टाइम का मतलब होता है पिछली बार। द विलेज वाज सेल्ड, जो विलेज है जो गांव है उसको सेल किया गया था, मतलब कि वहां पर बॉम्बिंग की गई थी। द विलेज वाज सेल्ड, विलेज की बॉम्बिंग की गई थी बाई, बाई मीन्स के द्वारा, बाई किसके द्वारा की गई थी, बाई पाकिस्तान, पाकिस्तान के द्वारा इन 2020, 2020 में। तो जो गांव है उनका, किरण देवी का, जो कि 29 साल की हैं, उन्होंने कहा कि उनके गांव में जो बॉम्बिंग है वो पिछले साल, पिछली बार जो है 2020 में की गई थी। अर्लियर, अर्लियर मीन्स इससे पहले। दियर वाज इंसिसेंट फायरिंग, दियर वाज इंसिसेंट फायरिंग, इंसिसेंट में अनिश्चित, मतलब कि एक समझ लीजिए यूजली जिसका सिनोनिम होता है, इंसिसेंट में यूजली, यू यू एस यू ए डबल एल वाई, यूजली मीन्स सामान्यतः। दियर वाज इंसिडेंट फायरिंग, मतलब कि इससे पहले, अर्लियर मीन्स पहले जो है सामान्यतः फायरिंग होती थी फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, पूरे बॉर्डर पर। अक्रॉस द बॉर्डर मतलब पूरे बॉर्डर पर, ठीक। तो पहले ऐसा, मतलब अर्लियर मीन्स पहले जो है ऐसा होता था कि लगातार बॉम्बिंग होती थी, इनसे में बिना रुके, मतलब लगातार जो है फायरिंग होती थी फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, पूरे बॉर्डर पर। इवन यहाँ तक कि आवर रूम वाज डैमेज्ड इन द सेलिंग, सेलिंग जो होती थी उसमें हमारा जो कमरा था वो भी डैमेज कर दिया गया था। वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म में सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस में लिखा गया है, ठीक। यहाँ तक कि इवन मतलब यहाँ तक कि जो है हमारा रूम जो है, कमरा जो है उसे भी डैमेज कर दिया गया था इन द सेलिंग, सेलिंग में। द गवर्नमेंट कंस्ट्रक्टेड अ बंकर फॉर अस, जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उसने कंस्ट्रक्ट किया, कंस्ट्रक्ट मीन्स बनाया, अ बंकर, एक बंकर को, फॉर अस, हम सब के लिए, अस मीन्स जो गांव के लोग हैं उनके लिए आया हुआ है, ठीक। तो किरण देवी कह रही हैं कि जो गवर्नमेंट है उसने हम सब के लिए एक बंकर जो है बना दिया है। सेड, ऐसा कहा है मिसेज मिसेज देवी, मिसेज देवी ने कहा एज सी कुक्ड राइस, ऐस में जब सी कुक्ड वो पका रही थी राइस, राइस मीन्स चावल, ओवर आ वुड फायर, आग पर, वुड फायर में लकड़ी की आग पर। इन अ ब्रिक रूम, एक टूटे हुए रूम में, विच हैड नो रूफ एंड डोर, एक ऐसा कमरा। सी जो है किरण देवी के लिए कुक्ड, कुक्ड मीन्स पका रही थी राइस, राइस मीन्स चावल, ओवर, ओवर मैंने पर, आ वुड फायर, वुड फायर मीन्स लकड़ी की आग पर। इन अ ब्रिक रूम, ब्रिक रूम मीन्स अ ब्रिक रूम मतलब टूटा हुआ रूम, ठीक। विच हैड नो रूफ, एक ऐसा कमरा जिसमें कोई छत नहीं थी ना ही कोई दरवाजा था, उसके अंदर वो जो है खाना पका रही थी या बना रही थी। द पाकिस्तान बॉर्डर हैज़ लार्जली रिमेन्ड साइलेंट सिंस फरवरी 25, 2021, जो पाकिस्तान बॉर्डर है लार्जली रिमेन साइलेंट, लार्जली में अधिकांशता जो है रिमेन साइलेंट, वो शांत रहा है सिंस फरवरी 25 फरवरी 2021 से। व्हेन व्हेन मैंने जब द डायरेक्टर जनरल ऑफ द डायरेक्टर जनरल जनरल्स ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, जो DGMOs हैं ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, दोनों देशों के, इंडिया और पाकिस्तान के, एग्रीड, वो सहमत हो गए थे टू आ स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस, कि कड़े कड़ाई से पालन किया जाएगा, ऑब्जर्वेंस किया जाएगा ऑफ ऑल एग्रीमेंट्स, सभी एग्रीमेंट्स का, कामा अंडरस्टैंडिंग्स का, एंड सीज फायर का, अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल पर, एंड ऑल अदर सेक्टर्स, मतलब कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो अन्य सेक्टर्स हैं उन सब पर जो है जो एग्रीमेंट्स किए गए, जो मतलब समझौते किए गए हैं उन पर जो है कड़ाई से पालन किया जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट का मतलब है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और कम से कम एक पर्सन को जो है शेयर कर दीजिएगा। ये हैं बिर्रो देवी, बिर्रो देवी स्टैंड्स, बिर्रे देवी जो है वो खड़ी हुई हैं नेक्स्ट टू द बंकर, बंकर के पास में, ठीक। नेक्स्ट वाला था बगल में। बिल्ट जिसे बनाया गया था नियर हर हाउस, जो उनके घर के पास में बनाया गया था। एट पंसार विलेज, पंसार गांव में। इन जम्मू कठुआ, जम्मू के कठुआ में, जो जम्मू का कठुआ जम्मू का जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो पंसार विलेज है उसमें ये बंकर बनाया गया था। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस।